नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग खबर चल रही है पिछले 2 दिन से। बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल चुनाव में जो ईवीएम इस्तेमाल हुए थे वो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में रखा हुआ था, बहुत सारे ईवीएम, और वो जलकर खाक हो गए हैं। आप देख सकते हो खबर, 4000 ईवीएम्स गटेड इन बंगाल्स गवर्नमेंट बिल्डिंग फायर। एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों ये इतना मायने रखता है, किस तरह से ये रखा गया था, मिनिस्टर का क्या कहना है, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर इस समय आप किसी भी यूपीएससी कोर्स को लेते हो 50% आपको डिस्काउंट मिलता है। 2027 हो, 28 हो, 29 हो, हर एक बैच के अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, कई सारे फीचर्स हैं। जो भी आपको फीचर्स के साथ पैकेज चाहिए वो आप ले सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। क्या हुआ है ना कि कोलकाता के एक अलीपुर में बिल्डिंग थी, नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी, वहां पर एक काफी भयानक आग लग गई। और इस बिल्डिंग के अंदर आप देखोगे तो कई सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि आग लगने के बाद 4000 ईवीएम्स, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट आता है, वो सब जलकर खाक हो गए हैं। और ये जो मशीन मैं आपको बता दूं, ये जो 4000 मशीन है, ये कोलकाता के 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसका इस्तेमाल हुआ था। और ये जो फायर है जब लगा, इसको बुझाने में काफी लंबा समय लग गया। पुलिस, फॉरेंसिक टीम सब वहां पर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर इतना ज्यादा आग लग चुकी थी कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बहुत काफी ज्यादा टाइम लग गया था और तुरंत जो है इसकी जांच स्टार्ट की गई है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट है वो इतना क्यों मायने रखता है? देखो, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से ऑपोजिशन पार्टीज लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार कुछ गड़बड़ी कर रही है, कोई प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, 4000 से ज्यादा ईवीएम अगर डिस्ट्रॉयड होते हैं, तो सबकी नजर जाएगी। और यहाँ पर इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, एविडेंस प्रिजर्वेशन हो गया, पब्लिक ट्रस्ट हो गया, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो यहाँ पर अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं जब बात कर रहा हूँ ईवीएम की, तो इसमें 3 यूनिट होता है बेसिकली। एक तो बैलेट यूनिट हो गया। बैलेट यूनिट क्या होता है? जिसमें आप बटन प्रेस करते हो, ये जो है जहां पर कैंडिडेट्स को आप सेलेक्ट करते हैं, बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल यूनिट मतलब जो पोलिंग ऑफिशियल्स के पास रहता है, जिसमें वोट की काउंटिंग होती है, ये आप देख रहे हो राइट साइड में, इसमें सारा डेटा स्टोर होता है। और जो वीवीपैट है, वीवीपैट आप सब जानते हैं, जैसे ये बटन आप प्रेस करते हो, तुरंत यहां पर निकल कर आ जाता है स्लिप, और स्लिप जो है वहीं पर गिर जाता है 7 सेकंड के बाद कि किसने आपने किसको जो है वोटिंग दी है। अच्छा, ये जो मशीन है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वर दीज मशीन्स स्टोर्ड देयर। देखो, कई सारे सिटीजन्स को लगता है, बिलीव होता है कि भाई ईवीएम जो है वो तुरंत डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मतलब मान लो इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो चुनाव आयोग है वो उसको हटा देगा, कहीं और भेज देगा, या फिर मान लीजिए उसको रीसेट कर देगा अगले चुनाव के लिए। ये सही नहीं है। ईवीएम्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि देखो, एक तो इलेक्शन पिटीशन, मतलब इलेक्शन कानून के आधार पर जो डिफीटेड कैंडिडेट्स है वो इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज कर सकता है अगर उसको लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है। कोर्ट भी यहां पर एग्जामिन कर सकते हैं अगर वापस से काउंटिंग होनी है, कुछ होना है। एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है 45 डेज का। फिर इसके अलावा ऑडिट्स हो गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो चेक कर सकता है कि किस तरह से चीजें हुई हैं, नहीं हुई हैं। टेक्निकल इंस्पेक्शन हो सकता है ईवीएम का। तो यहां पर क्या है ना कि चुनाव होने के बाद भी जो ईवीएम की इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं होती है, वो आपको रखना पड़ता है कुछ समय तक प्रिजर्व करके। अच्छा, यहां पर सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट क्या है? देखो, वेस्ट बंगाल फायर जो सर्विसेज मिनिस्टर हैं कौशिक चौधरी, उन्होंने बताया कि जो फायर पैटर्न था वो थोड़ा सा अनयूजुअल था, और इसीलिए सवाल खड़ा होता है। ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि पहले जो आग लगी वो नीचे के फ्लोर में लगी थी, नीचे के फ्लोर में लगी, और यहां पर जो मिडिल वाले फ्लोर्स थे उसमें ऐसा कोई आग नहीं, मतलब उतना डैमेज नहीं हुआ। और उल्टा जो ऊपर वाले फ्लोर्स है, फिर वहां पर जो है काफी भयानक आग लगी, जिसकी वजह से ये जो पूरा जो है आपका ईवीएम वगैरह जलकर खाक हुआ है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, एक चीज समझने वाली है कि ये सारी चीजें आप कॉन्स्पिरेसी कह लो या फिर जो भी चीजें बोली जा रही है ना, ये बस स्पेकुलेशन है। अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि सबोटाज हुआ है। कोई एजेंसी ने ऑफिशियली इसको फाउल प्ले डिक्लेयर नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो यहां पर सोशल मीडिया से लेकर जहां पर भी इस तरह की कोई खबरें आएंगी, एआई से पिक्चर बनाया जाएगा कि देखो जानबूझकर कुछ किया गया है, अभी तक कुछ भी ऐसा चीज सामने नहीं आया। ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले। अच्छा, यहां पर एसआईटी बैठाई गई है। कोलकाता पुलिस ने तुरंत जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया एफआईआर रजिस्टर करने के बाद। और ऐसा एसआईटी क्या करेगी? बेसिकली यहां पर एक देखेगी कि जो फायर का ओरिजिन है वो एक कहां से हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर से आग लगना स्टार्ट हुई। फिर दूसरा, क्या नेग्लिजेंस जो है वो देखा गया,
क्या इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, क्या जानबूझकर चीज़ों को अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया। फिर इलेक्ट्रिकल और जो स्ट्रक्चरल कॉजेज़ होते हैं उसको एग्जामिन किया जाएगा। जो सबोटाज की एलिगेशन है उसको भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि किसी ने गलत चीज़ तो नहीं की है। जो जो डैमेज है, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है उसको भी देखा जाएगा। तो एसआईटी तुरंत बैठाना मतलब बताया जाता है कि ये मामला कितना ज़्यादा सीरियस है। अच्छा, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत से लोग मैं देख रहा था सोशल मीडिया से लेकर कई जगह एक ये भी कह रहे थे कि क्या अगर ईवीएम डिस्ट्रॉय हो गया तो जिन जिन जगहों पर इसका इस्तेमाल हुआ था, क्या वहां पर इलेक्शन रिजल्ट बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर लीगली ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट जो है वो मल्टीपल लेयर्स के थ्रू रिकॉर्ड होता है। एक तो काउंटिंग का रिकॉर्ड होता है, फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास रिकॉर्ड होता है, फॉर्म 17C होता है, वीवीपैट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन के पास डेटाबेस होता है। तो एक बार अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसको बाद में चेंज करना मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी ऐसा कोई चीज आया हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया हो। देखो, ज्यादातर आप देखोगे देश में रीपोलिंग तभी होती है, दोबारा चुनाव, जब वहां पर कोई मारपीट हो गया, कोई बम धमाका हो गया। अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले इस तरह की अगर कोई चीजें होती थी, दिक्कतें होती थी, तभी रीपोलिंग अलाउ किया जाता। मतलब यहां पर तो इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है ना, यहां पर सबके पास रिकॉर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि ईवीएम डिस्ट्रॉय हो गया तो उन जगहों के वापस से चुनाव होंगे, नहीं। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये कि फिर लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? देखो, कंसर्न पास्ट रिजल्ट को लेकर नहीं है, कंसर्न है कि फ्यूचर में अगर कुछ वेरिफिकेशन करना हुआ, सपोज इलेक्शन पिटीशन डाल दिया किसी ने, यहां पर ईवीएम का इंस्पेक्शन कैसे होगा, टेक्निकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, एक बार मशीन डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका वेरिफिकेशन करना दोबारा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर पब्लिक का ट्रस्ट भी तो है ना, डेमोक्रेसी बेसिकली फेयर इलेक्शन के ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। मतलब फेयर है कितना, वो तो है ही है, भारत में सब कुछ ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन एक परसेप्शन जो है वो बहुत मायने रखता है। तो जब भी इलेक्शन मटेरियल डिस्ट्रॉय होते हैं तो नेचुरली सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ये एक गवर्नेंस का इशू बन जाता है। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस क्या क्या रेज किए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये रेज किया जा रहा है कि इतने ईवीएम एक साथ क्या कर रहे थे बिल्डिंग में, थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स एक ही बिल्डिंग में क्यों कंसंट्रेट करके रखा गया था। ये एक सवाल उठता है कि यहां पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रही थी क्या इलेक्शन कमीशन? जो स्टोरेज है वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया गया? फायर सेफ्टी प्लानिंग क्यों नहीं थी जहां पर आपने ईवीएम स्टोर करके रखा? दूसरा, क्या फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एडिक्वेट थे कि नहीं जहां पर ईवीएम स्टोर है? फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम, कई बार आपने देखा होगा देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर कई बार गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर, स्पेशली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ही आग लगती है। कई बार देखा होगा आपने, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर इतना ज्यादा पुराना है, पुराने इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा इलेक्शन एसेट्स प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? मतलब ईवीएम तो हाई वैल्यू पब्लिक एसेट होता है, उसको उसका स्टोरेज के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी, क्लाइमेट कंट्रोल, फायर प्रोटेक्शन, ये सब होना चाहिए। क्यों नहीं ये सारी चीजें हुई? तो ये सारे सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो क्या चीजें देखेंगे। जो फॉरेंसिक टीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एक तो एग्जैक्टली जो फायर कहां से स्टार्ट हुआ, क्या क्या कॉज था, इलेक्ट्रिकल शॉर्टेज की वजह से हुआ, ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, फायर का मूवमेंट कैसा था। मैंने आपको बताया ना, नीचे आग लगी, फिर मिडिल फ्लोर्स पर उतना वो नहीं हुआ और ऊपर आग लग गई इतनी सारी। तो ये कैसे चीजें हैं, और यहाँ पर केमिकल्स वगैरह कुछ था तो नहीं कहीं कि जिसकी वजह से आग इतना भयानक लग गया। तो सैंपल्स वगैरह ऑलरेडी साइट से कलेक्ट कर लिया गया, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन का क्या रेस्पॉन्स है। देखो, जो ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के और जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये मशीन बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा ईवीएम बनाया जाता है। तो इनके ऑफिशियल्स, इंजीनियर्स बेसिकली यहाँ पर मशीन्स के इंस्पेक्ट करेंगे जो मशीन जलकर राख हो गई हैं, और फाइनली वो तभी किया जाएगा जब इनको हैंडओवर किया जाएगा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद। इनिशियल ऑब्जर्वेशन में ये पता चलता है कि कुछ जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं, लेकिन जो फुल टेक्निकल एस्पेक्ट है वो बाद में ही पता चल सकेगा। उनका काम यही होगा कि अगेन जो काउंटिंग डैमेज, मतलब जो डैमेज यूनिट्स हैं एग्जैक्टली कितने हैं वो बताओ, रिकवरेबल यूनिट्स कितने हैं, मतलब कौन कौन से मशीन ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, उनको क्या हम रिकवर कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना आएगा, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बड़ा डिबेट यह है कि क्या हमारे देश में ईवीएम सिक्योर है,
देखो, ये जो इंसिडेंट है वो वापस से वही मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा भारत के पॉलिटिक्स में यहाँ पर बार-बार डिबेट हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली कई बार आपने देखा होगा राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गड़बड़ी कर रही है सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी से मिली हुई है। तो इस तरह के सवाल बार-बार रेज़ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने साफ-साफ कहा है कि देखो, ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस होता है, इंटरनेट उससे कनेक्टेड नहीं होता है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम इलेक्शन रिजल्ट को कोई चेंज कर सकें। वीवीपैट है ही है यहाँ पर प्रॉपर ऑडिट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यही चीज़ कहा है कि ईवीएम जो है वो आपका इस्तेमाल होगा सभी चुनाव में, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जजमेंट दिया था, आपको याद होगा, वीवीपैट का इस्तेमाल हर जगह होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सके। सो देयरफॉर जो करंट कंट्रोवर्सी, इट्स नॉट अबाउट ईवीएम हैकिंग, यहाँ पर स्टोरेज और प्रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि बहुत बड़ा ये सबक है इस इंसिडेंट से। यहाँ पर क्या आगे चलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिन भी राज्यों में, जिन भी जगहों पर इलेक्शन होंगे, क्या वहाँ पर एक प्रॉपर वेयर हाउस बनाया जाएगा ताकि इलेक्शन होने के बाद उन सारे ईवीएम्स को अच्छे से स्टोर करके रखा जाए, ताकि वहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स हो, फायर रेसिस्टेंट स्टोरेज रूम्स हो, सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग हो, डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब कि ईवीएम को प्रॉपर्ली ट्रैक किया जाए, रेगुलेटरी सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए इंडिपेंडेंट कि क्या अच्छे से स्टोर किया जा रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या अगले बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनाएगा ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी पिछले 1-2 दिन से 4,000 ईवीएम जो है वो जलकर खाक हो गए, वो आई होप आप समझ गए होंगे इसका एस्पेक्ट क्या है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी बैचेस पर मिल रहा है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। Study IQ IAS, making India smarter and better.